मीनिंग ऑफ बॉन्ड और फीचर्स ऑफ बॉन्ड। नाउ बोर्ड ने सिर्फ 4 पॉइंट्स दिए। यदि ये क्वेश्चन 8 मार्क का, वैसे तो 4 मार्क का आता है, बट यदि 8 मार्क का आता है तो मैंने यहाँ पे स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर और बॉन्ड्स का भी रूप लेगा। ये 18 पॉइंट्स है। अच्छा, ये 18 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, डॉली ब्यूटी पार्लर। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको ये 18 पॉइंट 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा, ये स्टोरी डॉली ब्यूटी पार्लर बताने के बाद। अभी मैं बॉन्ड्स क्या है पहले एक्सप्लेन करूंगा, जैसे ही मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपके 18 के 18 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अभी हम शुरू करते हैं कि बॉन्ड क्या है। नाउ पहले तो समझो, एक कंपनी पहले क्या इश्यू करती है, स्टार्टिंग में शेयर्स इश्यू करती है। इंडिया का नंबर 1 सुला विनेयार्ड कौन, सुला है ना, वाइन्स का नंबर 1 मेकर कौन है, सुला। मैं आपको एक लाइव डेमो देता हूँ। ये सुला ने 960 करोड़ ये क्या इश्यू किया था, शेयर्स इश्यू किया था। नाउ डू यू एग्री, शेयर्स ओन्ड कैपिटल है, सुला का खुद का पैसा है, बट सुला को कर्जे की जरूरत पड़ रही है। क्या लोन चाहिए ना सुला को। अब एक तरीका है लोन का, डिबेंचर, बट उसमें एक दिक्कत है। आप जब डिबेंचर लेते हो तो आपको लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी गिरवी रखना पड़ता है। तो आप ऐसा कौन सा लोन लोगे जिसमें गिरवी नहीं रखा तो भी चल सकता है, और वो लोन है बॉन्ड्स। आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुना है, जो हाईवेज बनाते हैं, उनके भी बॉन्ड्स आते हैं। आपने नाबार्ड सुना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, उनके भी नाबार्ड बॉन्ड्स। गवर्नमेंट, वैसे तो बॉन्ड ज्यादातर गवर्नमेंट इश्यू करता है, ऑयल बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, पर ये जो बॉन्ड्स है ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इश्यू कर रही है, पब्लिक से कर्जा ले रही है। सो ये जो बॉन्ड है एक प्रकार का कर्जा है, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से लेती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको गिरवी कुछ भी रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। बॉन्ड इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट विच मीन्स इनडेटेडनेस। ये एक प्रकार का कर्जा है, नॉर्मली अनसिक्योर्ड। डिबेंचर में क्या रहेगा, हमेशा सिक्योर्ड रहेगा, हमेशा तुमको कुछ गिरवी देना पड़ेगा। बॉन्ड नॉर्मली अनसिक्योर्ड रहता है, सो इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है। डिबेंचर का मैंने इंटरेस्ट या पेमेंट ईएमआई नहीं दिया उनको, या रिटर्न नहीं किया, वो लोग मेरा संपत्ति जो गिरवी था वो बेच के अपना पैसा लेंगे। बॉन्ड वाले ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मेरे पर कोर्ट पे केस कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उनका रिस्क ज्यादा है ना, तो देयरफॉर इंटरेस्ट डिबेंचर से बॉन्ड का ज्यादा होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हम बॉन्ड पे फोकस करेंगे। मैं शेयर्स और बॉन्ड्स का इसलिए डिस्टिंग्विश बनाया हूं, आप ये डिस्टिंग्विश का भी यूज कर सकते हो। आप मेरा शेयर्स और डिबेंचर्स का अलग से जो वीडियो बनाया वो देख लेना। एक्चुअली ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये शेयर्स और डिबेंचर का ही डिस्टिंग्विश के पॉइंट है, सिर्फ मेजॉरिटी केस में डिबेंचर की जगह पे बॉन्ड्स आएगा। अब सिंपल सा, बॉन्ड क्या है, एक इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट है। कौन देता है, कंपनी देती है। किसको देती है, बॉन्ड होल्डर। कौन है बॉन्ड होल्डर, जिसने कंपनी को कर्जा दिया है। कंपनी उसको रिटर्न्स में क्या दे रही है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, इशूड बाय गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म। गवर्नमेंट जैसे नाबार्ड, तुम्हारा ऑयल बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, ये ज्यादातर गवर्नमेंट करती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बॉन्ड्स इश्यू कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बॉन्ड्स पब्लिक से कर्जा नहीं ले सकता। ठीक है, और उसमें टू पे द होल्डर ऑफ द बॉन्ड, सिंपल सा है। आप जब होम लोन देते हो तो कितना टाइम फ्रेम रहता है, 20 साल। हर साल क्या लगेगा, इंटरेस्ट। आप कार लोन लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए रहता है, तेरा कार का बिजनेस है, कितने टाइम के लिए मिलता है मैक्सिमम, 7 ईयर्स। मैक्सिमम कितना है, 7 ईयर्स। इट कैन बी बिटवीन 5 and 7 ईयर्स। ठीक है, फेस वैल्यू, बॉन्ड्स का फेस वैल्यू 50, 100, थोड़ा एक शेयर से ज्यादा रहता है। ठीक है, बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म है। आप 3, 5, 10 साल के लिए क्या लोगे, बॉन्ड्स लोगे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करोगे, शेयर्स में जाओगे। और बॉन्ड्स क्या है,
बोरोड कैपिटल, कर्जा लिया हुआ है आपने, खुद का नहीं, खुद के पैसे को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, आप शेयर होल्डर हो तो आपको प्रूफ में रिटर्न एज अ प्रूफ क्या दिया जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट। बॉन्ड होल्डर को क्या दिया जाएगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट। जिसने आपको बॉन्ड का पैसा दिया उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड होल्डर। अब बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्यों, आपका कर्जदार है, आपको उसको क्या लौटाना है, आपको कर्जा लिया है ना आपने। सिर्फ फर्क ये है, आपने नॉर्मली आप गिरवी भी दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली इसमें कुछ भी गिरवी नहीं होता है। जब ऑयल बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड्स, गवर्नमेंट, उसमें तो गवर्नमेंट का सोवरेन गारंटी रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट इश्यू कर रहा है, वो डूबेगा ही नहीं, गवर्नमेंट कभी डुबाएगा ही नहीं, उसमें गारंटी रहता है। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, 4.5, 5 के ऊपर आपको मिलना ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी देता है कि आप बिंदास पैसा दो, आपका डूबेगा नहीं, ठीक है। सो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बॉन्ड होल्डर को रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट, जो कौन से रेट में होगा, फिक्स रेट में होगा। ये आपके पॉइंट्स हो गए। इस पॉइंट का मैंने एक स्टोरी भी बनाया है, जो मैंने आपको बताया, मैंने डॉली ब्यूटी पार्लर का। थोड़ी देर में जब ये खत्म हो जाएगा, ये 18 के 18 पॉइंट्स का मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, और आपके 18 के 18 पॉइंट्स रन हो जाएंगे। यही जो 18 पॉइंट्स है आप शेयर्स और डिबेंचर्स के फीचर्स में भी यूज कर पाओगे, और सिमिलर 18 पॉइंट्स मैंने इक्विटी प्रेफरेंस का भी, ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, वोटिंग राइट्स। सी, बॉन्ड होल्डर को वोटिंग राइट्स रहता नहीं, जो भी कर्जदार रहते हैं उनको कोई भी मीटिंग अटेंड करने का हक रहता है नहीं, वोट करने का हक रहता है नहीं, मैनेज करने का हक रहता है नहीं। सिर्फ किसको अधिकार रहता है, उसमें भी कौन से, इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, सिर्फ इक्विटी अटेंड कर सकते हैं। कन्वर्जन, यदि कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू शेयर्स, ठीक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल, बॉन्ड्स रिपेबल, कितने टाइम के अंदर रिपे होगा, 7-10 साल के अंदर, छोटा टाइम फ्रेम रहता है, बड़ा नहीं रहता है। पोजीशन ऑफ लिक्विडेशन, अब कंपनी बंद हो गई, ठीक है, शेयर्स ने 1 लाख दिया, बॉन्ड ने 1 लाख दिया, मुझे संपत्ति बेच के 1.5 लाख मिला, तो अभी लौटाएंगे कैसे, आधा आधा करेंगे, द आंसर इज नो। पहले बॉन्ड का पूरा ₹1,00,000 दिया जाएगा, कितना बचा, 50,000, वो शेयर्स को, उसमें भी पहले प्रेफरेंस और आखिर में इक्विटी, ठीक है। सो रिटर्न ऑफ कैपिटल, बॉन्ड्स आर रिपेबल, ऑफ कोर्स लाइफ टाइम में लौटाया जाता है, 8-10 साल में बॉन्ड्स कन्वर्ट होता है। फिर ये प्रायोरिटी, शेयर से पहले किसको पैसा लौटाया जाएगा, बॉन्ड, और वो अनसिक्योर्ड लोन है। वही डिबेंचर होता तो ये क्या होता, सिक्योर्ड। फर्क समझा, डिबेंचर में आप गिरवी रखते हो और बॉन्ड्स में आप गिरवी नहीं रखते हो, सिक्योरिटी। और शेयर तो हमेशा अनसिक्योर्ड रहता है, बॉन्ड्स सिक्योर्ड भी रहेगा, अनसिक्योर्ड भी रहेगा, लेकिन कंपनी सिक्योरिटी देना चाहती है तो फिर डिबेंचर इश्यू करती है, और कंपनी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो बॉन्ड इश्यू कर सकती है, लेकिन गिरवी नहीं रख रही है तो फिर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि रिस्क बढ़ता है। सो बॉन्ड दोनों प्रकार के। अच्छा, आप बोलोगे फिर डिबेंचर के प्रोसीजरल बहुत ज्यादा है, प्रोसीजर्स, बॉन्ड्स के उतने प्रोसीजर नहीं है कंपनीज एक्ट, क्योंकि प्रोसीजर, जब भी आप बॉन्ड्स या डिबेंचर इश्यू करते हैं तो सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर लागू नहीं होते, सेबी के भी प्रोसीजर लागू हो जाते हैं, कायदा थोड़ा सख्त हो जाता है फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर्जा लिया और भाग गए पैसा लेकर। अभी इतना स्ट्रिक्ट हो गया है चेकिंग में सब, तो आपको भागने का मौका आसानी से मिलना नहीं है, ठीक है। अभी की बात कर लो, पिछले साल 15 लाख कंपनीज थे, गवर्नमेंट ने जब ट्रैक किया तो 3 लाख नकली कंपनीज निकले, शैम कंपनीज जिसको बोलते हैं, 3 लाख के लाए, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया, अभी सिर्फ 12 लाख कंपनीज है। आया समझ में, ऐसे बहुत सारे नकली कंपनीज थे जो टैक्स चोरी करने के, ब्लैक को व्हाइट करने के लिए शुरू हुए थे, उनको शेल कंपनीज भी बोलते हैं, SHELL। आगे बढ़े, मार्केट वैल्यू, बॉन्ड का रेट 100, 101, 99 उतना ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है और तो कुछ रिटर्न्स मिलना नहीं एक्स्ट्रा। शेयर्स पे डिविडेंड 0, 5, 10, 15, 20, 50 भी हो सकता है। डिडक्शन एज एक्सपेंस, जब मैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता हूँ तो वो खर्चे में नहीं दिखा सकते, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स दोनों अलाउड नहीं करता, वैसे तो इनकम टैक्स ही अलाउड नहीं करता। मैं जो आपको इंटरेस्ट देता हूँ बॉन्ड का, वो मैं खर्चे में दिखा सकता हूँ। डेबिट साइड देखा ना पीएनएल के, क्या आता है, टू इंटरेस्ट फोरफिटेड। अब क्या होता है, शेयर्स का 10 रुपए का रकम है, आपने 6 रुपए पे किया, कितना पे नहीं किया, 4 रुपया, मैं आपसे 4 रुपए मांगता हूँ, आप पे नहीं करते, मैं आपके शेयर्स जब्त कर सकता हूँ, आंसर इज यस। आपने एक टीवी लोन ईएमआई पे लिया, 8 हफ्ते, नॉर्मली टीवी 8 हफ्ता का रहता है, आपने 2-3 हफ्ते भरे नहीं, बजाज फाइनेंस के आप ऑफिस में चले जाओ, आपको बहुत सारे पुराने टीवीज मिलेंगे, वो घर आकर उठा के लेकर आते हैं, क्योंकि जब आप टीवी लेते हो तो आप साइन करते हो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उनको अधिकार देते हो, यदि आप ईएमआई नहीं पे करोगे तो वो टीवी
उनका पैसा थोड़ी वो नुकसान करेंगे, तो वो टीवी तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अब वो टीवी, ऐसे बहुत सारे टीवी, फ्रिज, कार उनके पास पड़े रहते हैं जो जब्त किए, फिर उसको ऑक्शन करके वो लोग बेच देते हैं। ठीक है। बॉन्ड्स, मैंने कर्जा लिया 1 लाख का, अब मैं थोड़ी बोलूंगा मैंने जब्त कर दिया, आपका कर्जा नहीं दूंगा। कोई भी प्रकार का कर्जा जब्त नहीं हो सकता। शेयर्स भी एक ही कारण से जब्त हो सकता है, कौन सा? शेयर्स का जो रकम बाकी है वो पे नहीं किया तो ही जब्त हो सकता है, वरना शेयर्स जब्त नहीं हो सकता। फर्क समझा? अब मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था स्टोरी, वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आप देखोगे, ये जो मैंने एक जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स का एक स्टोरी बनाया था, जिसमें एक पॉइंट था, जॉली एलएलबी पिक्चर में जॉली की एक बहन रहती है डॉली, वो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। अब आप नोट करोगे, ये जो डिस्टिंग्विश है उसमें आपको फेस मैंने डाला हुआ है, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, इधर एक लाइन क्रैश आया, आपने क्रैश नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, क्या पॉइंट है? डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। अब ये जो डॉली का एक ब्यूटी पार्लर है, वो ब्यूटी पार्लर में जाती है, दीवार में एक सर्टिफिकेट, आप देखते हो ना डॉक्टर के ऑफिस में या चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में एक सर्टिफिकेट रहता है, तो उसके ब्यूटी पार्लर में दीवार में एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है। उस सर्टिफिकेट में 2 भाग है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? ओनर और लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न। चलो वापस से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड कोई भी डिस्टिंग्विश में क्या होगा? मीनिंग। जॉली का एक ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे दिया नहीं है पॉइंट, उसका फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। अब पार्लर में आओ, पार्लर में दीवार में क्या लगाया हुआ है? सर्टिफिकेट। लेफ्ट हैंड साइड में सर्टिफिकेट में तो ओनर का ही नाम होगा, ओनर, लीगल स्टेटस ऑफ ओनर। राइट हैंड साइड में ओनर को रिटर्न्स और रेट ऑफ रिटर्न। अब एक आदमी आता है, ठीक है, वो वोट करता है या सेलेक्ट करता है कि मुझे कटिंग और कलरिंग करना है। जैसे वोट करता है तो डॉली पतंजलि की फैन रहती है, बाबा रामदेव की फैन रहती है, वो कलर करती है और उसका हेयर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन। ठीक है, अब डॉली उसको बोलती है 12,000 रुपये निकाल, रिटर्न्स के तौर पर 12,000। वो आदमी देखता है दरवाजा खुला है, भाग जाता है। अब डॉली को नुकसान हो जाता है, बैड डेट्स होता है, तो बैड डेट्स वो डिडक्शन एज एक्सपेंसेस करती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है। अब डॉली ने ये पार्लर के लिए लोन लिया था, पोजीशन लिक्विडेशन, धंधा बंद हो जाता है डॉली का, मतलब खर्चे में दिखाती है, बैलेंस शीट खराब हो जाता है, उसका धंधा लिक्विडेट बंद हो जाता है। उसने इस पार्लर के लिए सिक्योरिटी के तौर पर गोल्ड गिरवी रखा था, बैंक वो फोरफिट कर लेता है और मार्केट रेट में इसको बेच देता है। लास्ट डिवीजन, पॉइंट नंबर 1, ऑफ कोर्स मीनिंग। डॉली मेकअप, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। उसके पार्लर के अंदर दीवार में एक सर्टिफिकेट है, उसके 2 भाग है। लेफ्ट हैंड साइड ओनर, लीगल स्टेटस, राइट हैंड साइड में रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न। अब वो आदमी वोट करता है कि मुझे कलरिंग कराना है। वो पतंजलि की फैन रहती है, उसका हेयर ब्लैक को कन्वर्ट कर देती है इनटू ग्रीन। अब वो बोलती है 12,000 रुपये रिटर्न ऑफ कैपिटल निकाल। वो बहुत ज़्यादा समझता है और भाग जाता है। अब डॉली को नुकसान होता है, वो एक्सपेंस के तौर पर दिखा देती है, उसका बैलेंस शीट खराब होता है, धंधा लिक्विडेट बंद हो जाता है, उससे जो गोल्ड गिरवी रखा था सिक्योरिटी के तौर पर, बैंक को जब्त कर लेता है, फोरफिट कर लेता है और उसको मार्केट वैल्यू में बेच देता है। यदि आपको ये स्टोरी समझ में आया तो ये मेरा खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।